तो अभी तक हमने कल कल के क्लासेस में हमने बात करी थी टपल के ऊपर कि बिल्ट इन मेथड्स क्या होते हैं, टपल्स को ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, प्लस हमने बात करी स्लाइसिंग ऑपरेशन की। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट टपल असाइनमेंट। देखो, जो टपल असाइनमेंट है ना, वो पाइथन के अंदर काफी यूनिक फीचर है। अब जैसे क्या है, फॉर एन एग्जांपल, अब हम क्या करते हैं, जनरली इनपुट कराना है हमें, कोई भी नंबर इनपुट कराना है, तो हम क्या कराते हैं, नम एन इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे दूसरा नंबर इनपुट कराना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक अलग वैल्यू लूंगा x और अलग इनपुट कराऊंगा, वो स्टेटमेंट लिखूंगा इंट इनपुट जो भी है। अब मुझे अगर दोनों काम एक साथ कराने हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टपल असाइनमेंट, यानी कि n और x, सिंपली आई कैन डू दिस। तो मुझे इंट इनपुट एंटर ए नंबर, ठीक है, कॉमा, दूसरी क्या जाएगी, फॉर एग्जांपल इनपुट ही कराना है, उसके अंदर मुझे सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट कराना है, एंटर ए वैल्यू। तो मल्टीपल multiple tasks can be done on the single statement. That is the meaning of tuple assignment. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज करो मेरे पास तीन वेरिएबल है ए बी एंड सी, मुझे इन तीनों की वैल्यू असाइन करनी है। तो सिंपली हाउ कैन आई डू इट, सिंपली 0,0,0। अगर मुझे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 असाइन करनी है, तो उस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, 0,0,0। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन असाइन द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो टपल असाइनमेंट का ये एडवांटेज है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो टपल का असाइनमेंट है, काफी यूजफुल फीचर है पाइथन के अंदर। ये क्या करता है, हमें अलाउ करता है जो टपल ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड में टपल ऑफ वेरिएबल्स हैं, उनको रेस्पेक्टिव वैल्यू असाइन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 मैं चाहता हूँ, तो सिंपली अब क्या होगा, ए की वैल्यू विल बी 0, बी की वैल्यू विल बी 1 एंड सी की वैल्यू विल बी 2। तो इट हेल्प अस इन असाइनिंग द मल्टीपल वैल्यूज एट ए वन गो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए ए बी 10 20, तो उस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू विल बी 10 और बी की वैल्यू विल बी 20। तो इफ आई प्रिंट ए, तो इट विल बी गिव मी वैल्यू 10, इफ आई प्रिंट बी इट विल गिव मी वैल्यू 20। ठीक है, सिमिलरली सपोज करो टपल है 12 राम 3.5। अब मुझे असाइन करने हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, इनको मुझे वैल्यू असाइन करनी है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो सिंपली आई कैन असाइन द टपल वैल्यू। तो टपल के अंदर वैल्यूज क्या हो जाएगा कि रोल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, नेम की वैल्यू विल बी राम एंड मार्क्स की वैल्यू विल बी 3.4। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। ठीक है, कि भाई बेसिकली विद द हेल्प ऑफ अ टपल असाइनमेंट, वी कैन हैव वी कैन असाइन मल्टीपल वैल्यू टू द वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कोई डाउट किसी को इस स्टेटमेंट के अंदर? आई होप देयर इज नो डाउट देन। ठीक है, तो वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज कि जो लेफ्ट साइड के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, इट शुड बी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन द टपल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैंने कोई एक टपल वन असाइन किया, उसके अंदर मैंने 10 वैल्यूज ली, तो लेफ्ट साइड के अंदर 10 वेरिएबल्स होने चाहिए जब हम टपल असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा ना होना चाहिए कि अगर यहाँ वैल्यू 9 है और यहाँ वैल्यू 10 हो गई, तो उस केस में क्या होगा, इट विल गिव अस एन एरर। दिस इज एग्जांपल के लिए, भाई फॉर एन एग्जांपल, टपल वन के अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज ली हैं, और ऑन द अदर हैंड साइड मैंने बोला ए बी सी डी ई एफ, और मैंने कुछ यहाँ वैल्यू ले ली, कितनी, 6 वैल्यू ले ली, और मैंने करा सिंपल टपल वन असाइन किया। इफ आई रन दिस वन, तो आई विल हैव एन एरर। क्या एरर आएगा कि टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ठीक है, यानी कि टपल वन के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, हमें एक्सपेक्टेड कितनी थी, 6 वैल्यूज, और हमें मिल कितनी रही है, 8 वैल्यूज। तो उस सिनेरियो में क्या हो गया, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ठीक है, हालांकि देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा काम आएगा टपल असाइनमेंट, यू कैन डू इट वन बाय वन एज वेल। ठीक है, बट व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि भाई आपको ऐसा कुछ काम करना है, तो उस सिनेरियो में यू कैन गो फॉर द टपल असाइनमेंट, कि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ असाइन करने हैं, सिमिलर वैल्यू या कुछ डिफरेंट वैल्यूज का, तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ टपल असाइनमेंट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए, जस्ट भी हमने क्या बात करी, ठीक है, कि अगर मेरे पास सपोज करो तीन वेरिएबल्स हो गए, 12 राम सी, तो क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यू विल बी प्रिंटेड 12 राम एंड 4। तो ए की वैल्यू विल बी 12, बी की वैल्यू विल बी राम एंड 4। ठीक है,
अगर दोनों वेरिएबल्स इक्वल नहीं होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया अभी कि टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ठीक है, क्यों, कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो जितने वेरिएबल्स होंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में उतनी वैल्यूज इट इज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, देन वी हैव, अगर सपोज करो हम टपल असाइनमेंट के ड्यूरेशन में फॉर एग्जांपल ए बी है और आई राइट समथिंग लाइक दैट 3+7 और 9-6, तो उस केस में क्या होगा, पहले एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा and then value will be assigned to the tuple. So for example, now value will be assigned will be 10. क्यों, क्योंकि 3+7 will be 10, then 9-6 is 3, तो b की value will be assigned to 3. ठीक है, तो I hope that you got the idea कि what we are trying to do. ठीक है, कि अगर कोई एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड पे, तो पहले क्या होगा, उस एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, देन रिजल्ट विल बी असाइंड टू द टपल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास num1 एंड num2 है, तो इफ वी गो num1 इनटू, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 50, देन दिस विल बी 27। तो पहले ये इवेल्युएट होगा एंड देन वी विल हैव वैल्यू num1 इक्वल्स टू 50 एंड num2 इक्वल्स टू 27। ठीक है, देन लाइक द लिस्ट, जैसे हमने बात करी थी ना लिस्ट के अंदर, nested list. Similarly, we have a concept of nested tuples in the tuples. ठीक है, बिफोर दैट किसी को कोई डाउट हो रिगार्डिंग टपल असाइनमेंट तो लेट मी नो फर्स्ट। टपल के टपल असाइनमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो लेट मी नो फर्स्ट एंड देन विल टॉक अकॉर्डिंगली। Any doubt? Okay. If there is no doubt, then we can move forward to the next topic, which is nested tuple. ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे लाइक लिस्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट इन द लिस्ट नेस्टेड लिस्ट, सिमिलरली इन टपल्स वी हैव द कॉन्सेप्ट नेस्टेड टपल्स। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, टपल इनसाइड अनदर टपल इज कॉल्ड ए नेस्टेड टपल। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए टपल, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 4 एंड देन अनदर टपल ए बी एंड सी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। ठीक है, तो टपल विद इन टपल इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए दिस वन, तो टपल 1 261 हाई 367 ट्रू एंड 4.5। तो इफ आई वांट टू नो कि टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, तो टोटल नंबर एलिमेंट्स विल बी 1 2 3 4 5। जो टपल है इट विल बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल एलिमेंट। ठीक है, एंड देन 6 एंड देन 7। ठीक है, इफ आई वांट टू डू इंडेक्सिंग ऑफ इट, तो हाउ कैन आई डू इट, 0 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, नाउ सिमिलरली इन दिस वे इफ आई वांट टू एक्सेस इस टपल का, जो टपल है हमारा इंडेक्स नंबर 4 पे, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो मैं एक्सेस करना चाहूंगा, तो हाउ कैन आई एक्सेस, सिंपली फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकी सब इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो हाउ कैन आई डू सब इंडेक्सिंग, तो 0 1 एंड 2। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेस 3, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, टपल 1, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये टपल एक्सेस करनी पड़ेगी जो कि क्या है हमारी इंडेक्स नंबर 4 पे। तो नाउ फर्स्ट वी नीड टू access the value tuple 4 and then I want to access 3, so in that case I need to access the index 0। ठीक है, तो उस सिनेरियो में I need to have index 0 in that scenario। ठीक है, तो tuple 1 of 4 of 0 will be value 3। ठीक है, तो I hope you got the idea। ठीक है, similarly if I want to access the tuple, simply what can I do, I can access the index 4। ठीक है, तो I will have the value 3 6 7। Similarly, if I go for tuple 1 4, 1 4 and 1, तो इस सिनारियो में क्या मिल जाएगी मुझे वैल्यू 6। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा 6। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ सी सम प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि वी सीन सम प्रोग्राम, कि भाई लिस्ट के जब हम टाइम पे थे तो वी सॉ सम प्रोग्राम्स कि भाई लिस्ट के अंदर हम इनपुट कैसे कराएं। ठीक है, तो सिमिलरली वी विल सी ए प्रोग्राम कि टपल को हम इनपुट कैसे कराएं। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इन दिस सिनेरियो, टपल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी यूजर से इनपुट लेते रहेंगे,
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कितने नंबर ऑफ इनपुट्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट मांग लेंगे कि भाई आपको कितने नंबर ऑफ इनपुट्स देने हैं। फॉर एग्जांपल भाई यूजर ने बोल दिया कि भाई नंबर ऑफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट। ठीक है, हमने यूजर से बोल दिया कि भाई कितने एलिमेंट आपको इंसर्ट करवाने हैं इन ए टपल। ठीक है, तो वो हमने यूजर से इनपुट ले लिया। फॉर एग्जांपल यूजर ने बोला भाई 5 नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए, जितने भी नंबर चाहिए। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो में फॉर आई इन रेंज जो भी हमारी वैल्यूज होगी, यानी कि हम उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है, कि भाई सपोज करो नम की वैल्यू 5 थी, तो रेंज विल बी 0 to 4। ठीक है, तो दैट मीन दैट नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल रन। और सिंपली क्या करेंगे, एक एम्प्टी टपल ले लेंगे फर्स्ट। भाई सपोज करो टपल 1 है, उसको मैंने एक एम्प्टी टपल ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे वैल्यू आती रहेगी, फॉर एग्जांपल मैंने n वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो मैंने इनपुट करा था क्या टपल, एंटर ए वैल्यू ऑफ टपल जो भी है। ठीक है, इनपुट वैल्यू कराते गए, फिर क्या करते जाएंगे, उस टपल को हम क्या करते जाएंगे, कनकैटिनेट करेंगे। देखो वी डू नॉट हैव अपेंड फंक्शन, हमारे पास अपेंड फंक्शन तो है नहीं टपल के अंदर। तो व्हाट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव कनकैटिनेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी वैल्यू वेरिएबल आएगा उसको क्या करेंगे, कनकैटिनेट करेंगे किसके साथ, टपल 1 प्लस कनकैटिनेट कैसे करेंगे उसको, एज ए फॉर्मिंग ए सिंगल एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट लिया था n, तो क्या करूंगा n कॉमा, ठीक है, तो दैट हाउ कैन पुट द सम एलिमेंट इन द टपल 1, और से क्या करूंगा, असाइन कर दूंगा टपल 1 के। तो हो क्या रहा है बेसिकली, टपल 1 जिसके अंदर कोई वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल XYZ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कनकैटिनेट कर रहे हैं, और एक नया टपल फॉर्म हो रहा है। तो टपल 1 जो पहले इसको फॉर्म कर रहा था, इनपुट को रेफरेंस कर रहा था, नाउ इट विल रेफरेंस टू दिस वैल्यू, क्योंकि बिकॉज ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेशन। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला पॉइंट। किसी को डाउट है तो आस्क मी। ठीक है, लेट्स ट्राई टू मेक ए प्रोग्राम। ठीक है, अब आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग जो असाइनमेंट में प्रोग्राम बना रहे हैं वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जैक्ट रेप्लिका। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डॉक स्ट्रिंग लिखनी है, फिर प्रोग्राम क्या है आपका वो लिखना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए टपल फ्रॉम यूजर। ठीक है, ये काम करना है हमारा। फिर आपका जो नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम हिमांशु है, तो मैंने यहाँ हिमांशु लिख दिया। ठीक है, फिर आप लोग का रोल नंबर, आईडी एंड सो ऑन सो दैट, एंड देन आफ्टर दैट यू एनक्लोज द डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपने क्या करा, डॉक स्ट्रिंग को एनक्लोज कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट आफ्टर दैट, इसके अलावा क्या करना है फिर आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इनपुट लेना है। इनपुट क्या लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इनटू द टपल। तब क्या करना है, एंटर द नंबर ऑफ इनपुट enter the number of elements you want to enter in a tuple। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इनपुट करना चाहते हो टपल के अंदर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि जो आपकी जो लाइन है वो बाहर जा रही है उससे, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ब्रेक कर सकते हो स्टेटमेंट को सीधा, यूजिंग क्या, यूजिंग स्लैश ऑपरेशन। ठीक है, तो स्लैश ऑपरेशन की हेल्प से यू कैन ब्रेक द लाइन। तो क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो विदाउट ब्रेकिंग द लाइन। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ फिर, n इक्वल्स टू हमने क्या कर लिया, इनपुट कर लिया नंबर ऑफ इनपुट्स जितने हम चाहते थे। ठीक है, एंड देन व्हाट वी विल डू, उसके बाद हमने क्या करना है कि भाई हमने क्या करना है, एक एम्प्टी टपल क्रिएट करनी है। भाई फॉर एग्जांपल टपल 1 मैंने क्रिएट कर ली, तो मेरे पास दो ऑप्शन है एम्प्टी टपल क्रिएट करने के। फर्स्ट वन इज कि मैं क्या करूं, सिंपली राउंड ब्रैकेट असाइन कर दूं। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं टपल जो आपका वो है बिल्ट इन मेथड वो यूज कर सकता हूँ टपल, और सिंपली कोई पैरामीटर मैंने पास नहीं किया, तो उस सिनारियो में क्या होगा, इट विल बी वैल्यू एम्प्टी लिस्ट एम्प्टी टपल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, भाई मैंने नंबर ऑफ इनपुट्स फाइंड आउट कर लिए। उस केस में क्या करूंगा मैं, आई विल टेक द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रेंज। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज कितनी है मेरी, फॉर आई इन रेंज
n, ठीक है। तो यानी जितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे इनपुट कराना है उतने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने क्या ले लिया, उसको इनपुट ले लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं एक एलिमेंट, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उस वेरिएबल को क्या कराता जाऊंगा, इनपुट कराता जाऊंगा। वी डोंट नो कि स्ट्रिंग है कि टपल्स है, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू द इनपुट। तो बोलेंगे इनपुट द एलिमेंट इन टपल, ठीक है। क्या करेंगे, टपल को जो इनपुट एलिमेंट के टपल के अंदर इनपुट करा लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट ले लिया, अब हमें क्या करना है, इनपुट लेने के बाद वी विल कनकैटिनेट द वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टप वन के अंदर, टप वन के अंदर जो वैल्यू है ऑलरेडी, उसको हम कनकैटिनेट करेंगे सिंगल एलिमेंट ELE के साथ। अब पॉइंट टू नोट ओवर हेयर इज, जो सिंगल एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वी हैव प्रोवाइडेड सिंगल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ राउंड ब्रैकेट्स एंड फॉलोड बाय ए कॉमा, ठीक है। एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, इनपुट टपल इज, ठीक है। जो भी आपका इनपुट टपल होगा वो आपने टपल करा दिया इनपुट, इससे टप वन, यानी कि जितनी भी वैल्यू होंगी आपके टपल वन के अंदर वो हम इनपुट करा देंगे, ठीक है। तो इफ आई रन दिस वन प्रोग्राम, ठीक है, तो इट इज आस्किंग एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन ए टपल। फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू एंटर कितने एलिमेंट्स, भाई इट इज आस्किंग मी कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर। तो लेट्स अज्यूम आई वांट टू एंटर 7 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 7 एलिमेंट्स के केस में क्या होगा, इनपुट द एलिमेंट इन द टपल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिमूव दिस स्पेसेस एंड नेक्स्ट, ठीक। तो इनपुट द एलिमेंट इन ए टपल, फॉर एन एग्जांपल वी हैव एलिमेंट 1 4 1 1 4 1 2 1 1 1 4 1 5 1 7, ठीक है, 7। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे आपके आ जाएंगे इनपुट टपल इज, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 4 2 1 1 1 1। तो इफ यू गाइस नोटिस, अगर आपने नोटिस किया हो, तो जो ये आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, इनपुट यूज करा है फंक्शन, हमने इसको क्या करा है, टाइप कास्टिंग नहीं करी। सिंस वी डिड नॉट डू एनी टाइप कास्टिंग, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा वो, हमारी क्या लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। किसी को इस प्रोग्राम के अंदर कोई डाउट है तो लेट मी नो फर्स्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो आपको जो भी असाइनमेंट आप बना रहे हो, पहले आपने प्रोग्राम लिख लिया, फिर आपने एक वैल्यू के लिए रन कर लिया। सिमिलरली आपको क्या करना है, और वैल्यूज के लिए रन करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू रन फॉर वैल्यू 4 वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, वही वैल्यू डालनी है, जिम डाल दिया, KH डाल दिया, नंबर डाल दिया, कोई 6 7 डाल दिया, जो भी है, ठीक है। एज पर माई रिक्वायरमेंट आई पुट द इनपुट, ठीक है। तो आपको करना है, एक इनपुट का स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर दूसरे इनपुट का स्क्रीनशॉट ले लिया, सिमिलरली तीसरे इनपुट का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो आई होप लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है। तो बेसिकली हमने करा क्या है, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अगेन, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इनपुट करा लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी वांट टू फॉर्म। सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो हमने क्या करा, इंटीजर इनपुट कराया है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी, और लिस्ट कह रहा हूँ, एम्प्टी टपल क्रिएट किया, ठीक है। देन फिर उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमने एक लूप रन किया विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन, और हर हर इटरेशन में हमने क्या परफॉर्म किया, हमने इनपुट कराया एलिमेंट, और उस एलिमेंट को क्या करा, कंकेटिनेट कराते चले गए, और नए जो नई नई हमारी टपल बन रही थी उसको हमने पुराने वेरिएबल के साथ रेफरेंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, लाइन 1 to 4 क्या है हमारी, कमेंट। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उस कमेंट को इग्नोर कर देगा, ठीक है। देन इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 5। तो लाइन नंबर 5 क्या है हमारा, इंट इनपुट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी इन टपल्स, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल इस केस में हम लेट्स अज्यूम दिस वन, तो 5 वैल्यूज है, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, लाइन नंबर 5 की वजह से n इक्वल्स टू हो गया 5, ठीक है। लाइन नंबर 6 पे क्या है हमारा, टपल इक्वल्स टू
टपल इक्वल्स टू, ठीक है, तो टपल एक हमारी एम्प्टी टपल क्रिएट हो गया। देन लाइन नंबर 7 पे क्या होगा, हम लूप इटरेशन कर रहे हैं, तो लूप इटरेशन क्या करेंगे, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। तो पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0 के लिए रन होगा। जब आई की वैल्यू 0 है तो पहले क्या रन होगा, लाइन नंबर 8। तो लाइन नंबर 8 क्या है हमारी, इनपुट द एलिमेंट। तो हमारी एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 15। भाई हमने इनपुट क्या लिया, 15, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई 15। नाउ टपल 1 की वैल्यू क्या थी हमारा, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल। उसके अंदर हमने क्या करा, सिंगल एलिमेंट को कंकैटिनेट कराया। तो फॉर एग्जांपल पहले ये मेमोरी लोकेशन हमारा ए पे स्टोर था, तो कंकैटिनेशन सपोज करो बी पे स्टोर हो गई फिर, और नई जो हमारी लिस्ट फॉर्म हुई वो क्या फॉर्म हुई, 15। हमारा एम्प्टी जो सिंगल लिस्ट एलिमेंट क्या क्रिएट हुआ हमारा, 15, ठीक है। तो अब टपल 1 जो पहले इस एम्प्टी लिस्ट को वो कर रहा था रेफर, नाउ इट विल रेफर टू दिस लिस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेशन। यानी कि फॉर एन एग्जांपल अगर मेमोरी लोकेशन ए पे हमारा एम्प्टी लिस्ट था, और हमने क्या करा, एम्प्टी लिस्ट के साथ कंकैटिनेट करा दिया सिंगल एलिमेंट, और जो रिजल्ट फॉर्म हुआ, जो यानी कि रिजल्ट फॉर्म हुआ 15, वो हमने शो करा दिया मेमोरी लोकेशन बी पे। तो टपल 1 जो पहले इस लोकेशन को रेफर कर रहा था, नाउ इट विल रेफर टू दिस लोकेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, असाइनमेंट ऑपरेशन की हेल्प से उस टपल 1 को असाइन कर दिया वैल्यू ये वाली। तो पॉइंट टू नोट इज, जो पुरानी लिस्ट है, पुरानी टपल है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। जो चेंज हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो नया टपल क्रिएट हो रहा है उसको हम असाइनमेंट कर रहे हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द how we are taking the input in the form of input the tuple in the form of creating a new tuple using concatenation operation, ठीक है। तो I hope you got the idea, because we are talking about concatenation and all other things again and again, कि स्लाइसिंग ऑपरेशन या किस रिपीटेशन ऑपरेशन, इन ऑपरेशन से हो क्या रहा है, नया टपल क्रिएट हो रहा है, तो पुराने टपल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। देन वी हैव अ प्रोग्राम कि भाई स्वैप करना है दो वैल्यूज को विदाउट यूजिंग ए थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल। पहले क्या हो रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 15 है। तो स्वैपिंग का मतलब क्या है कि आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, ए की वैल्यू क्या हो जाए हमारी, ए की वैल्यू हो जाए 15 और बी की वैल्यू कितने हो जाए 10, ठीक है। और क्या पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल तो इंटीजर वैल्यू हो गई, फॉर एग्जांपल हिमांशु था, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू थी राहुल। लेट्स अज्यूम दिस आर द टू string values, ठीक है। तो आफ्टर द swap operation it should be a equals to Rahul and b equals to Himanshu. So how can we do it without assigning the third variable, without using the third temporary variable, how can we assign it? तो ठीक है, first see with using a third temporary variable, ठीक है। तो हम कैसे कर रहे थे यूजिंग ए थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल ले लिया था टेम्परेरी वेरिएबल सी, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, वैल्यू हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी, फॉर एग्जांपल ए असाइन कर दी। तो लेट्स अज्यूम मेमोरी लोकेशन एक एक्स वाई है, एक्स जेड हो गई, ठीक है। एक्स वाई पे हमारी क्या है लोकेशन, एक्स वाई पे हमारा क्या वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 10 और एक्स जेड पे 15। तो पहले क्या हो रहा था, ए इज रेफरिंग टू दिस वैल्यू एंड बी इज रेफरिंग टू दिस वैल्यू। सो लेट्स टेक दिस वाला, a equals to 10 and b equals to 15। तो हो क्या रहा था, सिंपली एक्स वाई इक्वल्स टू 10, एक्स वाई जो हमारी लोकेशन मेमोरी लोकेशन पे थी, a is referring to that value 10 value and then b is referring to that value। तो हमने क्या करा, यूजिंग ए थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल, नाउ वी आर रेफरिंग विद द हेल्प ऑफ, जो a रेफर कर रहा था सी भी अब उसी को रेफर कर रहा है। यानी कि जिस मेमोरी लोकेशन को एक्स वाई को दो वेरिएबल रेफर कर रहे हैं, a एंड c। अब हमने क्या करा, इस रेफरेंस को यहाँ से हटाकर a को हमने असाइन कर दिया b के लिए, यानी कि नाउ a इज रेफरिंग टू वैल्यू 15। तो हो क्या रहा है कि a इज नाउ रेफरिंग टू 15 एंड b इज आल्सो रेफरिंग टू 15। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, b का रेफरेंस यहाँ से हटाकर b का रेफरेंस विल बी शुड बी फॉलोड टू 10। तो सिंपली b का रेफरेंस किससे हो जाएगा, हम c से कॉपी कर लेंगे। तो क्या हो गया सिंपली कि हमने क्या करा, उनका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, कि पहले a जो रेफरेंस कर रहा था मेमोरी लोकेशन xy को, नाउ इट इज रेफरिंग टू मेमोरी लोकेशन xz।
and similarly b which is referring to memory location xz is it is now referring to memory location xy. ठीक है, so that how we can do with the help of a third temporary variable. But now what we need to do, we need to do without using a third temporary variable. तो suppose करो, let me resume it. ठीक है, अब मुझे क्या करना है सिंपली, तो हाउ कैन वी डू इट? मीनवाइल आप लोग मुझे बताइए, कोई आइडिया आप लोगों को कि हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सपोज करो दो वेरिएबल है, एक का नाम हिमांशु, एक का नाम मुदगल हो गया। ठीक है, एक स्ट्रिंग हो गई इसके अंदर। तो हाउ कैन वी असाइन टू वैल्यूज, स्वैप टू वैल्यूज विदाउट यूजिंग अ थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल? सिंपली व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द टपल असाइनमेंट। अभी हमने पढ़ा ना टपल असाइनमेंट, तो विद द हेल्प ऑफ टपल असाइनमेंट वी कैन यूज द वैल्यू। तो अब होना क्या चाहिए, सपोज करो मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू को बी को रेफरेंस करना है और बी की वैल्यू को ए रेफरेंस करना है। तो सिंपली क्या करूंगा, बी कॉमा ए। तो अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रेफर कर रही है बी को और बी की वैल्यू रेफर कर रही है ए को। तो सिंपली असाइनमेंट ऑपरेशन से क्या हो गया, पहले जो मेमोरी लोकेशन सपोज करो एक्स वाई पे हमारा हिमांशु था, ठीक है, और एक्स जेड पे हमने मान लिया मुदगल था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ए जो पहले इसको रेफर कर रहा था और जो बी इसको रेफर कर रहा था, सिंपली क्या हुआ कि अब ए रेफर कर रहा है बी को और बी रेफर कर रहा है इस वाली लोकेशन को। तो सिंपली हमने क्या करा, उनकी जो रेफरेंस लोकेशन थी उनको इंटरचेंज कर दिया। तो दैट्स हाउ वी स्वैप टू वैल्यूज विदाउट यूजिंग ए थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल। तो फॉर एन एग्जांपल, तो कैसे करना है मुझे, स्वैप टू वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम हमने दो इनपुट ले लिए यूजर से। ठीक है, हमने बोला यूजर से इनपुट है वैल्यू, इनपुट फंक्शन की हेल्प से मैं बोला एंटर ए वैल्यू या एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो ठीक है, वी डोंट नो व्हाट विल इट विल एंटर। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम वी आस्क यूजर फ्रॉम कि भाई हमें कोई वैल्यू इनपुट करा दीजिए आप। सिमिलरली आई सिमिलरली आस्क फॉर वैल्यू इनपुट। इनपुट क्या करना है हमको, एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो एंड देन व्हाट विल आई डू, विद द हेल्प ऑफ टपल असाइनमेंट क्या करूंगा, सिंपली ए कॉमा बी विच इक्वल्स टू बी कॉमा ए। ठीक है, या फिर तो उसको क्या करूंगा, मैं प्रिंट कराऊंगा ए और बी। तो अब क्या होगा, मैं फॉर एग्जांपल एंटर, मैंने फर्स्ट वैल्यू डालनी है तो मैंने बोल दिया हिमांशु। ठीक है, जो भी नाम है मैंने डाल दिया हिमांशु और कुछ डाल दिया एक्स वाई जेड वैल्यू। तो इफ यू गाइस कैन सी, नाउ ए इज रेफरिंग टू वैल्यू जे वी डी बी डी बी और बी इज रेफरिंग टू वैल्यू हिमांशु। अब नाउ लेट you guys tell me what will happen if I do this one. What will be the output? ठीक है, तो I'm running some inputs and you need to tell me कि भाई इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट डाल दिया 15। ठीक है, तो रादर देन डूइंग दिस, ठीक है चलो कर देते हैं 15 एंड 10। अब पहले क्या प्रिंट होगा मुझे ये बताइए, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो पहले क्या वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब स्वैपिंग होगी या नहीं होगी? देयर विल बी अ स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, बी की वैल्यू इज रेफरेंस टू ए वैल्यू और ए की वैल्यू इज रेफरिंग टू वैल्यू बी। तो सिमिलरली क्या होगा हमारा आगे, स्वैपिंग हो जाएगी। तो सिंपली अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 10,15, दैट मीन्स स्वैपिंग इज डन। ठीक है, ओके, तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि स्वैपिंग कैसे होती है विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो सिंपली व्हाट वी हैव डन, हमने कोई वैल्यूज ले ली, एक हमने अपने केस में क्या कराया, इनपुट कराया और यहाँ पे हमने क्या करा, दो वैल्यूज ले ली। ठीक है, so simply what we can then
कि दो वैल्यूज हैं b कॉमा a, और क्या करना है, सिंपली b को रेफरेंस कराना है a के साथ और a को रेफरेंस कराना है b के साथ. That's how with the help of tuple assignment we can swap the two values without using a third temporary variable. तो गाइस आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे. ठीक है. तो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए. वी हैव अराउंड 1.5 मिनट. आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. अदरवाइज आज के लिए इतना ही है.